हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मार्च में आता है मेरे हस्बैंड का बर्थडे और देखिए मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करी थी। तो सबसे पहले तो ऐसे बॉक्सेस में लव लिख के ये मैंने ही काटे हैं। इसके अंदर बलून्स भर दिए। मैंने थीम पहले से रखा था कि रेड और वाइट बलून्स का कॉम्बिनेशन रहेगा। ये मेटालिक बलून्स है। इसमें से एयर जल्दी से निकलती नहीं है। इसको स्ट्रॉ से एकदम से फुल कर लिया था। और उनको कंफ्यूज करने के लिए, वैसे तो वो ऑफिस गए हैं पर मैंने उनको कंफ्यूज करने के लिए घर भी डेकोरेट किया है। तो वैसे प्लान हमारा टेरेस पे डेकोरेशन करने का है, पर घर पे ये डेकोरेशन करी है मैंने। और वो जो आपने अभी मून वाला देखा था वो मैंने खुद ही बनाया है। तो घर डेकोरेट हो चुका है, लाइट्स वाइट्स लगा दी है। ये हमारा पेट एरिया है, ये डाइनिंग एरिया है। वो मून मैंने बनाया है। उसकी वीडियो भी मैं जल्दी पोस्ट करूँगी कि मैंने उसको कैसे बनाया। फिर चलिए, बेडरूम भी मैंने अच्छे से सजा दिया है। सब कुछ बेडशीट और डाइनिंग कवर सब कुछ एकदम न्यू रखा था। और ये हमारा एक्वेरियम है। देखिए ये बटर फिश कितनी सुंदर है। ये है फुल मून बटर फिश जो कि हमने रखी है। इसके अंदर पूरे प्लांट्स वगैरह भी रखे हैं। और ये गिफ्ट है। तो सबसे पहले तो मैंने पल्मोनास का ये रोडियम की चेन है। और ये वुड का ही बना हुआ पूरा वॉच है, वुडन वॉच। और ये मैंने टी शर्ट ली थी उनके लिए, तो ये मैं उनको गिफ्ट करने वाली हूँ। और ये दीदी ने, उनकी जो दीदी है उन्होंने दी थी। तो ऐसे पूरा सेट रख दूँगी कि आप ये पहनना। तो इस शर्ट को ये ब्लैक जो इनर वेयर है उसके साथ पेयर करवाएंगे। और ये मैं पहुंच चुकी हूँ केक शॉप। तो ये केक मैंने ऑर्डर दिया था मोजो केक्स पे। बहुत ही सुंदर केक उन्होंने बनाया था। फिर मैं आ गई छत पे। तो मैंने ये कैंपिंग टेंट है, इसको मैंने परचेज़ किया था अमेज़ॉन से। और ये काफ़ी बड़ा है, मतलब जो डबल बेड होता है एकदम फुल साइज़ का डबल बेड, उससे भी बड़ा है ये टेंट। इसमें आराम से 4-5 लोग सो सकते हैं, इतना बड़ा टेंट है। और ये बीन बैग है जो कि मैंने उनके लिए ऑर्डर किया है। और ये जो वो बॉक्सेस थे बलून वाले, वो लगा दिए हैं बगल में। अब हम इसको डेकोरेट करना स्टार्ट करेंगे। ये टेंट मुझे काफ़ी अच्छे रेट पे अमेज़ॉन पे मिल गया था। मैंने इसको अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया है। इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। आपने देखा ही वीडियो में कि मैंने उसको अकेले ही इंस्टॉल कर लिया था। और इसको वापस से पैक करना भी उतना ही ईज़ी है। इसमें 2 तरीके की ज़िप है, आगे पीछे दोनों तरफ से खुल जाता है। एक नेट वाला भी है कि अगर मच्छर वगैरह आपको परेशान कर रहे हैं, नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ वो लगा के इंजॉय कर सकते हो। और ये है वो, क्या बोलते हैं इसको, मैट्रेस। मैट्रेस हमने रख दिया अंदर। मतलब मैट्रेस भी छोटी पड़ गई थी, इतना बड़ा ये टेंट है। तो अब हम पूरा अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं। मैंने सोचा तो काफ़ी कुछ था, जैसे कि हाँ पूरे बलून से इसको सजाएंगे, पर हवा इतनी तेज़ चल रही थी, बलून्स मैं बाहर तो रख ही नहीं पाई। टेंट के अंदर ही सारे बलून्स मैंने फिट कर दिए थे। तो ये जो आप देख रहे हो वहाँ पे, वो उनके फ़ोटोज़ का बना हुआ पूरा रेडियो है। वो भी मैंने अमेज़ॉन से ही कस्टमाइज़ ऑर्डर किया था। कि वो ऐसे रोटेट होता है और उसको आप ब्लूटूथ से या किसी भी चीज़ से पेयर करके उसमें गाने बजा सकते हो। उसमें एफएम भी अवेलेबल है। और ये लिली के फ्लावर्स और बहुत सारे छोटे छोटे मैंने दियाज़ लिए थे, तो उन लैम्प्स को भी अंदर रख दिया था। काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये मैं हैप्पी बर्थडे का वो जो होता है वो लगा रही हूँ टेंट के अंदर। आप देख ही सकते हो टेंट कितना ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। ये जो पेटल्स आप देख रहे हो ना, ये भी मैंने ये प्लास्टिक के पेटल्स है, रियल पेटल्स नहीं है। मैंने इसे भी ऑर्डर किया था और जब पूरा ख़त्म हो गया था तो इसको वापस से स्टोर कर लिया ताकि हम दोबारा किसी और के बर्थडे में उसको यूज़ कर सकें। और टेंट के ऊपर ये जो आप लाइट देख रहे हो ना, ये सोलार लाइट है। तो दिन भर हमने उसको सोलार से चार्ज करने दिया और रात होते ही उसको हम ऑन कर सकते हैं। वो ऐसी लाइट्स हैं।
और ये एलईडी बलून्स हैं। तो मैं जल्दी से तैयार होके आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड भी ऑफ़िस से वापस आ गए थे। अभी तक तो मैंने जितना डेकोरेशन किया था तब वो थे नहीं। तो ये जो एलईडी बलून्स हैं ये भी इतने सुंदर लग रहे थे, मैंने जल्दी-जल्दी उसको फुला के और अंदर रख दिया। पीछे आप वो लैंप देख ही सकते हो, वो जो रोटेट हो रहा है उसमें उनकी सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं और हम उसी में सॉन्ग्स वगैरह भी बजाने वाले हैं। ये हैप्पी बर्थडे का पिलो है, दीदी ने ही गिफ्ट किया था उनको लास्ट बर्थडे पे, तो मैंने उसको भी यूज़ कर लिया यहीं पे। बस अब वेट करते हैं, अब हम उनको कॉल करने वाले हैं क्योंकि 12 बजने ही वाला है। आप लाइट देखो कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी लाइट है। और ये केक है, कितना खूबसूरत केक बनाया हुआ है। ये बर्न अवे केक है, आप अभी इसको देखिएगा। और ये मैंने एक छोटा सा दूसरा केक भी लिया था क्योंकि जो बड़ा वाला केक है वो रसमलाई केक है और मेरी मम्मी रसमलाई खाती नहीं है, तो इसलिए उनके लिए मैंने अलग से छोटा सा चॉकलेट केक लिया था। और ये मैं पार्टी बॉम्ब लेके उनका वेट कर रही थी और इतना गंदा हुआ मेरे से, वो फूटा ही नहीं। मैं बहुत देर तक ट्राई करती रही, फिर उन्होंने खुद ही उसको फोड़ के बताया कि वो कैसे कैसे होगा। उन्होंने खुद ही उसको फोड़ा, पर मेरी मम्मी ने फिर बाद में, मतलब एक उनके पास था तो उन्होंने भी कर दिया। उन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा ये पूरा डेकोरेशन। उन्होंने इमेजिन नहीं किया था क्योंकि उनको मैंने बताया था कि हम नीचे ही सेलिब्रेट करने वाले हैं। और ये लिट किया है, कितना खूबसूरत देखिए। तो ऊपर की जो लेयर है वो जल गई है, तो अंदर फ़ोटोज़ मैंने लगवाई थी। इसको पर्सनलाइज़ करवाया है, कस्टमाइज़ करवाया है मोजो केक्स भोपाल से। इसका पूरा क्रेडिट मैं एक फ्रेंड है तान्या, उसको दूँगी। उसने ही मुझे शॉप का नाम बताया था और बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे। तो ये दोनों केक मैं वहीं से लेके आई। और इसके ऊपर जो फ़ोटोज़ लगी हैं ना वो मैंने खुद ही बनाई है। तो मैंने ग्लॉसी पेपर पे प्रिंट आउट निकलवा लिया था और आइसक्रीम स्टिक्स के थ्रू ऐसे फ्रेम लग बना दिया था उसका। तो क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के बाद सबसे बड़ा दिन उनके मम्मी पापा का ही है, इसीलिए उस केक पे मम्मी पापा की भी फ़ोटो लगाई हुई है। और हमने इनका फ़ोटो बिल्कुल, मतलब केक में बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है अपना खुद का फ़ोटो कट करना, और मैं भी उसके फ़ेवर में नहीं हूँ। तो ये जो फ़ोटो है ना ये भी ऊपर से निकल जाता है, तो हमने उसको निकाल लिया था पहले अलग और फिर ही केक कट किया था। तो अगर आप भी इसी सिचुएशन में है कि आपको सरप्राइज़ भी करना है किसी को और ख़ुद का फ़ोटो भी नहीं कटाना चाहते हैं, तो वो निकल जाता है ईज़िली, आप उसको निकाल सकते हो। तो बहुत मज़ा आया हमको ये पूरा डेकोरेशन वगैरह, मतलब मैंने तो बहुत एंजॉय किया। सुबह से लगी हुई थी पूरे डेकोरेशन में, बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी कि पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, पर अच्छे से निकल गया पूरा दिन। और उन्हें बिल्कुल पता भी नहीं चला। हालांकि मैंने उनके टीममेट्स को भी मैसेज कर दिया था, नन्ही और खुशी को, कि उनको जल्दी घर मत आने देना, पर उन लोगों ने इतना ज़्यादा टाइम ले लिया कि 9 साढ़े 9 बज गए थे, वो घर ही नहीं आए थे, वो ऑफिस में ही थे। तब तक तो मेरा सब कुछ एकदम आराम से हो गया था। तो अब है गिफ्ट टाइम। तो मैंने उनको बताया है ये बीन बैग कि ये उनका पहला गिफ्ट है। ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग कभी कभी घर से काम करना पड़ता है, तो इस पे आराम से रेस्ट करते हुए वो लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। इसका पीछे का जो सोच थी वो यही थी कि वो काम करने के लिए ये बीन बैग है उनके। तो अब बारी है बाकी गिफ्ट्स की। तो ये मैंने एक उसमें रख लिया था। तो ये टी शर्ट है रेयर रैबिट की, और ये दूसरी टी शर्ट है, ये भी रेयर रैबिट की है। तो
एक वाइट एंड क्रीम कलर की है और एक पूरी ब्लैक कलर की है। और ये वॉच है वही पूरी लकड़ी वाली जो है, पर इसका साइज़ उनको बहुत बड़ा आ रहा था, तो इसे हमें कट करवाना पड़ेगा पहले, तभी इसको यूज़ कर पाएंगे वो। पर उनको बहुत पसंद आई, उसका डिज़ाइन जो है उसमें एक्चुअली सारी मशीन्स वर्क करती है, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये है वो पल्मनास की चेन रोडियम की। ये ऐसी फ़ंकी चीज़ें पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, पर फिर भी मेरा मन था कि मैं उनको दिलाऊं, कभी कहीं घूमने जाएं तो पहने। इनको तो किसी भी चीज़ का कोई शौक़ नहीं है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि पहने। और ये मम्मी का गिफ्ट, तो मम्मी ने उनको टीका वीका किया पूरा प्रॉपर, जो एकदम बचपन में मम्मी पापा जैसे वो तो हार माला नहीं थी, वरना वो भी पहनाती, तो एकदम वैसे ही टीका वगैरह करा उनका। और उनको जो पैसे मिले थे वो सारे मैंने ही रख लिए थे थोड़ी देर बाद। अ, तो बस इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पार्टी वगैरह करी, तो बहुत मज़ा आया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आप भी ऐसा कुछ स्पेशल अगर प्लान करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। और रात में हम यहीं सो गए, मून बहुत अच्छा लग रहा था टेंट के अंदर से। तो इतनी मेहनत के बाद जो आउटपुट निकला उसे देख के बहुत खुशी मिली। आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।